नमस्कार, मैं विनीता भालके आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उषा निरामयम पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइड के बारे में। जैसा कि ज्ञात है हमारे फैमिली में एक न एक महिला इससे ग्रसित होती है, जिसे इसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं होती है और साथ ही वो अपना सही से इलाज नहीं ले पाती है, जिसके कारण उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ स्टडीज़ बताती है कि 1000 में से 4 महिलाओं में ये समस्या होती है और 1000 में से 1 पुरुष में ये समस्या हो सकती है। साथ ही हम बात करेंगे कि जो महिलाएँ प्रेग्नेंट होना चाहती है, जिन्हें हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो कौन-कौन सी सावधानियाँ रख सकती है। हाइपोथायराइड की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर लोकेश भालके, जो कि एमबीबीएस एमडी मेडिसिन है और उषा निरामयम हॉस्पिटल मनावर के डायरेक्टर भी है। तो आइए बात करते हैं हाइपोथायराइड के बारे में। तो आप हमें बताइए कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है? हाइपोथायराइड एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इसे समझने के पहले मैं आपको कुछ जानकारी बताऊंगा कि हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होती है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे टीएसएच कहते हैं। ये हार्मोन हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है, गले के सामने ग्लैंड होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उस पर जाकर काम करता है और वहाँ से ये T3 और T4 नामक हार्मोन निकालता है, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर जाकर काम करते हैं और शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में T3 और T4 लेवल कम होगा, थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 लेवल हार्मोन कम निकलेंगे, उस समय TSH लेवल बढ़ता है, तो इसे ही हम हाइपोथायराइड कहते हैं। तो बताइए कि हाइपोथायराइडिज्म के क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं? जैसा कि थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से जब T3 T4 निकलता है तो हमारे शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अगर हम सिर से लगा के पाँव तक की बात करें, तो जब भी हाइपोथायराइडिज्म रहेगा तो आपके जो सिर में बाल हैं, वो ब्रिटल हो जाएंगे, आसानी से टूटेंगे, बिल्कुल रफ रहेंगे, ड्राई रहेंगे। दिमाग में असर करेगा ये, अगर वो नीचे आए तो दिमाग में ये हमारे को सेरेबेलर एटेक्सिया करा सकता है, कंसंट्रेशन पावर कम होती है। इसके अलावा अगर हम और नीचे आएँ तो आपके आईब्रोज़ के जो साइड वाले हिस्से हैं वो, वहाँ के बाल झड़ सकते हैं। पलकों के चारों तरफ आपको सूजन मिल सकती है। चेहरा पूरा पफ़ी फेस कहते हैं, जिसे चेहरे पे भी पूरी सूजन मिलेगी। और नीचे आएँ तो आपकी जो आवाज़ है, आवाज़ में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ भारी मिलेगी आपको। उसके अलावा अगर हम और नीचे आते हैं तो आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के चारों तरफ पानी भर सकता है। पानी भरता है तो आपको साँस लेने की समस्या आती है। दिल की बात करें तो ये दिल में धड़कन को धीरे करता है। उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। ब्लड प्रेशर में भी मेनली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, वो बढ़ता है। इसके अलावा जो है ये दिल के चारों तरफ पानी भी भर सकता है, जिसके कारण से दिल को काम करने में तकलीफ़ हो सकती है। और नीचे अगर हम आएँ तो पेट की बात करें तो ऐसे मरीज़ हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उन्हें कब्ज़ की शिकायत रहती है। महिलाओं में खासकर मासिक धर्म जो रहता है उसमें अनियमितताएँ देखने को मिलती है। ये ऐसी महिलाएँ या तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, या प्रेग्नेंट होती भी हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी लॉस की समस्याएँ रहती हैं। पुरुष और महिला दोनों में ही देखा जाता है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर रहती है वो भी कम हो जाती है। और नीचे अगर हम जाते हैं तो पैरों में जो टिबिया होती है, हमारे पैरों के जो निचला हिस्सा होता है, उसमें आपको सूजन मिल सकती है। हाथ और पैर काफ़ी ठंडे रहते हैं ऐसे मरीजों के। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो थायराइड हार्मोन की जब भी कमी रहेगी तो ये आपके पूरे शरीर पे असर डालेगी। अच्छा, तो आप हमें बताएँ कि हाइपोथायरायडिज़्म के क्या कारण हो सकते हैं? हाइपोथायराइडिज्म, अगर हम प्राइमरी कॉज की बात करें तो मेनली जब भी थायराइड ग्लैंड पे कोई भी असर होगा तो आपको थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है। जैसे कि मेनली ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें आपके शरीर ही आपकी अन्य अंगों के प्रति एंटीबॉडीज़ बनाता है, जो उन अंगों को अच्छे से काम करने से रोकता है। तो थायराइड जो हाइपोथायराइडिज्म में मेनली ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण से होता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसे थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन हो गया, थायराइड ग्लैंड निकाल दी तो थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी। गले में कोई ट्यूमर है उसके लिए रेडिएशन थेरेपी दी तो थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी। या जैसा मैंने आपको बताया कि दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहाँ से टीएसएच हार्मोन निकलता है। तो जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर होगा, जैसे प्रेगनेंसी के बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड की एट्रोफी हो जाती है, जिसे शिहान सिंड्रोम कहते हैं, तो आपको हाइपोथायराइड हो सकता है। या पिट्यूटरी ग्लैंड ही आपकी निकाल दी किसी ट्यूमर के कारण, या रेडिएशन थेरेपी दे दी उसे, तो भी आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अच्छा, तो ये बताएँ कि हाइपोथायरायडिज़्म के इलाज मतलब का इलाज क्या होता है? हाइपोथायराइड एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, तो इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जो मेनली थायरोक्सिन का रिप्लेसमेंट दिया जाता है।
इसका डोज आपके बॉडी वेट के अनुसार कैलकुलेट होता है। 1.6 इंटू बॉडी वेट किया जाता है। इनिशियली आपका जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो हर 3 महीने में TSH रिपीट करके देखा जाता है और उसके अनुसार फिर कैलकुलेट होता है। जब एक बार आपका TSH लेवल स्टेबल हो जाता है उसके बाद आपको TSH लेवल साल भर में या 2 साल में रिपीट कराने की ज़रूरत रहती है और उसके अनुसार आगे का डोज कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि देखा गया है महिलाओं में समस्या काफ़ी मिलती है। अगर इसका असर प्रेगनेंसी पे भी होता है, तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? अ, इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी और हाइपोथायराइडिज्म का जो प्रेवलेंस है इंडिया में 4.5 टू 11% है। वहीं अगर हम विदेशों की बात करें तो वहाँ पे ये 2.5% के लगभग होता है, मतलब इंडिया में काफ़ी कॉमन है। तो ऐसी महिलाएं जिन्हें पहले से हाइपोथायराइडिज्म है वो कंसीव करना चाहती हैं तो सबसे पहले प्रेग्नेंट होने के पहले वो अपना थायराइड लेवल ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय थायराइड लेवल थायराइड हार्मोन की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाती है, 30 से 50% तक बढ़ जाती है। अब ये जो थायराइड हार्मोन रहता है ये पेशेंट के लिए तो है ही है, साथ में उसके पेट में जो बच्चा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर थायराइड हार्मोन का लेवल सफिशिएंट नहीं है और कोई प्रेग्नेंट हो गया है तो उनमें कुछ समस्या देखने को मिलती है, जैसे प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, एक्लेम्शिया हो सकता है, प्लेसेंटा का एब्रप्शन हो सकता है या डिलीवरी जल्दी हो सकती है ऐसे मरीजों की। बच्चों के भी बौद्धिक विकास, जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके बौद्धिक विकास के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो बच्चे का दिमाग जब डेवलप होता है, इनिशियल जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम बात करें उस समय थायराइड लेवल सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे का बौद्धिक विकास रुकता है, उसे बाद में ADHD हो सकता है, उसे देखने में दिक्कत आ सकती है, सुनने में दिक्कत आ सकती है, बात करने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से बच्चे को काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा जब हम प्रेगनेंसी में जो देखते हैं, जो हमारा टारगेट रहता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH लेवल लेस देन 2.5 होना चाहिए, वहीं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये लेस देन 3 होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि TSH लेवल नॉर्मल पेशेंट में हम हर 3 महीने में करते हैं इनिशियली, वहीं जब प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसमें मंथली कराना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर TSH के अकॉर्डिंग उसका डोज कैलकुलेट करना चाहिए। और वहीं अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो हम 2 से 3 महीने में इसको रिपीट कर सकते हैं। अ, धन्यवाद। आपने हमें हाइपोथायराइड के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। आई होप कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। स्वास्थ्य संबंधी और जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उषा निरामयम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।